गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 द्वीप की खोज के प्रश्न उत्तरों अभ्यास। तुम्हारा पहला प्रश्न है बेटा, आदिवासियों के जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि क्या थी? छोटी सी नाव बनाना आदिवासियों के जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। चावरा वासियों ने जब कैनो को देखा तो क्या किया? उन्होंने कैनो पर लदे याम और फलों को उतारा और परीक्षण के रूप में चक्कर देखा। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि वे हानिकारक नहीं हैं, तो उपहार सामग्री को सभी लोगों में वितरित कर दिया। चावरा वासियों और कार निकोबारियों में क्या समानताएं और भिन्नताएं थी? चावरा वासियों और कार निकोबारियों का रंग, रूप और आचार व्यवहार एक समान था, लेकिन भाषा में थोड़ी भिन्नता थी। आदिवासियों की जीवन शैली किसके समान थी? पाषाण युग के मनुष्यों के समान। मनुष्यों का स्वभाव कैसा रहा है? खोजी प्रवृत्ति का। आदिवासियों द्वारा तैयार की गई नाव को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया था उन्होंने? कैनो। सर्वप्रथम कैनो में क्या रखकर समुद्र में छोड़ा गया? याम और फल। कार निकोबारियों द्वारा समुद्र में छोड़ी गई कैनो नाव कौन से द्वीप के तट पर पहुंची? चावरा द्वीप के तट पर। कार निकोबारियों के मन में अन्य द्वीपों को खोजने का विचार क्यों आया? मनुष्य का स्वभाव खोजी प्रवृत्ति का होने के कारण कार निकोबारियों के मन में अन्य द्वीपों को खोजने का विचार आया। क्या देखकर कार निकोबारियों ने नाव बनाने की सोची? क्या देखा था उन्होंने? जब उन्होंने सोचा कि लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वो तैरने लगती है, डूबती नहीं है ना, तो इसी गुण को देखकर उन्होंने नाव बनाने की सोची। चावरा द्वीपवासियों ने कैनो का क्या किया? चावरा द्वीपवासियों ने कैनो को बनाने की कला समझी और उसमें उपहार बांधकर वापस भेज दिया। कैनो के वापस आने पर कार निकोबारियों ने क्या किया? कैनो के वापस आने पर कार निकोबारियों ने बड़ी नाव का निर्माण करना शुरू कर दिया। आगे दीर्घ प्रश्न है, कार निकोबारियों ने नाव का निर्माण कैसे किया? विस्तार से बताइए। कार निकोबारियों के दिमाग में आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती रहती है, तो उन्होंने प्रयोग हेतु नारियल का एक पेड़ उखाड़ा, उसे छिला और तरह तरह से काटा, उसका आकार और गोलाई कम की, फिर उसे पानी में तैराकर देखा। इससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आई। इसी प्रकार प्रयोग करते करते आखिर उन्होंने एक छोटी सी नाव बना ली। चावरा वासियों ने कार निकोबारियों को देखकर खुशी कैसे व्यक्त की? वर्णन कीजिए। चावरा वासियों ने कार निकोबारियों को देखकर बहुत आनंदित हुए। बहुत खुशी प्रकट की थी ना, बहुत खुश हुए थे वो लोग। चावरा वासी दौड़कर उनकी ओर गए और खुशी से तालियां बजाकर नाचते हुए उनका स्वागत किया। अंत में चावरा वासियों ने उन्हें मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन उपहार में देकर विदा किए। समुद्र में कई दिनों तक लहरों से जूझती हुई कैनो निकट एक द्वीप चावरा के तट पर जा लगी। चावरा द्वीप के निवासियों ने इस अद्भुत वस्तु को देखा। गद्यांश है बेटा, इसको पढ़ना, उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखते देखते यह विचार सभी तक जा पहुंचा। फिर क्या था? इसे देखने के लिए सभी एकत्रित हो गए। चावरा द्वीप के वृद्ध सचमुच उसी परिणाम पर पहुंचे जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। चावरा के वृद्ध लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि आसपास कोई द्वीप या देश है जहां से यह अद्भुत वस्तु आई है। उन्होंने याम और फलों को उतारा, परीक्षण के रूप में चक्कर देखा। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि वे हानिकारक नहीं हैं, तो उपहार सामग्री सब लोगों में वितरित की गई। तो पहला प्रश्न क्या है? लहरों से जूझती हुई कैना कौन से द्वीप के तट पर जा पहुंची? चावरा द्वीप के तट पर। नाव में क्या था? याम और फल। कैनो को देखकर चावरा के वृद्ध लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला? कि आसपास ही कोई द्वीप या देश है जहां से यह अद्भुत वस्तु आई है। चावरा वासियों ने याम और फलों को चक्कर क्यों देखा? किस लिए चखा था बेटा उन्होंने? कि कहीं वो हानिकारक तो नहीं है, इसलिए चक्कर देखा था। चावरा वासियों ने नाव में रखी सामग्री का क्या किया? नाव में रखी हुई सामग्री सब चावरा वासियों में वितरित की गई, यानी कि बांटी गई। अब आगे क्या है? यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखना है। यानी कि देखो यहाँ पर में कुछ शब्द दिए गए हैं कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा भाववाचक संज्ञा है। अब मैम बता देती हैं संज्ञा क्या होती है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराए उन्हें हम संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है इसमें। यमुना एक विशेष नाम है, निकोबार, चावरा द्वीप, भारत, राधा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। जातिवाचक क्या है, जो उनकी पूरी समस्त जाति का बोध कराए। और भाव जो किसी भाव का बोध कराती है। ठीक है, जातिवाचक में क्या क्या आ गया, पाषाण, नाव, बर्तन, फल, मनुष्य। भाव में बुराई, सफलता, गोलाई, गहराई, प्यास। अब आगे है, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है बेटा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे द्वीप हैं। थोड़ी थोड़ी बीच में योजक चिन्ह लगा है, छोटे छोटे के बीच में योजक चिन्ह लगा है और अंत में क्या आ गया, पूर्ण विराम। संभव है कुछ और लोग यहाँ कहीं आसपास बसते हों। संभव है के बाद अल्प विराम और कुछ लोग आसपास, योजक चिन्ह आ गया बीच में और अंत में आ गया हमारा पूर्ण विराम। समुद्र की यात्रा कैसे की जाए, ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो अंत में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। नाव को नाम दिया गया कैनो, तो नाव को नाम दिया गया कैनो। उद्धरण चिन्ह लगा है यहाँ पर। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अगर कुछ डाउट रहता है तो मैम आपको लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।